बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षस राज महिषासुर का आतंक फैला हुआ था। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी घोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। उसने वरदान मांगा था कि कोई भी देवता, राक्षस या मानव उसे मार न सके। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। उसे केवल एक स्त्री ही पराजित कर सकती थी। ये बात सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री इतनी बलशाली नहीं हो सकती कि उसे हरा सके। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र सहित सारे देवता पराजित हो गए। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और चारों ओर अत्याचार बढ़ने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और सहायता मांगी। देवताओं की पुकार सुनकर तीनों महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया। इस संयोग से उत्पन्न हुई एक देवी, मां दुर्गा। देवी दुर्गा अद्वितीय सुंदरता और असीम शक्ति की प्रतीक थीं। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और वह एक सिंह की सवारी करती थीं। महिषासुर को जैसे ही देवी दुर्गा के बारे में पता चला, उसने उनके सौंदर्य से मोहित होकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा। लेकिन मां दुर्गा ने चुनौती दी, पहले मुझे युद्ध में पराजित करो, फिर मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। मां दुर्गा ने अपनी असीम शक्तियों से महिषासुर की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। फिर आया युद्ध का 10वां दिन, जो अब तक रहस्य में लिपटा था। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण किए, कभी हाथी बना, कभी सिंह, लेकिन अंततः मां दुर्गा ने उसे उसके असली रूप में पहचान लिया। और फिर उसी क्षण मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार मां दुर्गा ने धर्म की स्थापना की और पृथ्वी को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया। यही कारण है कि हर साल हम दशहरे के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं।